Hello kids, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start an essay Flood and Drought with you. फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट्स यानी कि सूखा। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्लड एंड ड्रॉट आर टू नेचुरल कैलेमिटीज दैट रेगुलरली ट्रबल आवर कंट्री। फ्लड यानी कि बाढ़, ड्रॉट यानी कि सूखा, ये दोनों नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हैं जो रेगुलरली हमारे कंट्री में ट्रबल खड़ी करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नॉट ए ईयर पासिस विदाउट द हार्डशिप एंड सफरिंग caused by this in one of the other part of the country। हमारे देश में कोई भी ऐसा साल नहीं है जबकि सूखा या बाढ़ से हमारा देश परेशान न होता हो। हमारे देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है तो कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती हैं। फ्लड्स आर जनरली caused by torrential rain when the water is more in rivers than they can carry, it spills over the banks। The main reason for flood in the modern time has been silting of the river beds। The extra silting is caused by the topsoil brought in the rainwater, excessive cutting of the trees loosens the soil, and the soil silts the river bed as much as the raise their level। These decrease the capacity of river beds to hold more water and thus the flood result। फ्लड यानी कि बाढ़, बहुत अत्यधिक बारिश यानी मूसलाधार बारिश होने के कारण नदियों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और जब नदियों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो नदियों का पानी इधर उधर फैलेगा और उसी को तो बाढ़ कहते हैं, जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। उनके धन की और उनके लोगों की, उनके घर की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा हानि होती है और लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों को खाने तक की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। द मेन रीज़न फॉर फ्लड, आज के जो आधुनिक ज़माने में फ्लड का जो मुख्य कारण है वो ये है कि लोग अत्यधिक पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी, आसपास के इलाके की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, धूल और मिट्टी ये उड़कर नदी में चली जाती हैं और नदी में जाकर उनकी गहराइयों को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो किनारे हैं नदियों के जो किनारा है वो समतल के बराबर हो जाता है। नदियों की गहराई कम होने की वजह से नदी बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं और ये इधर उधर के इलाकों में फैल जाते हैं। तो मुख्य कारण क्या है बाढ़ आने का? मुख्य कारण बाढ़ आने का है पेड़ पौधों की कटाई, जिसकी वजह से ये मिट्टी नदियों में जाकर जमा हो जाती है और नदियों का जो लेवल होता है, पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। दिस डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रिवर बेड्स टू होल्ड मोर वाटर एंड दस द फ्लड रिजल्ट, और इसका जो परिणाम होता है वो बाढ़ होता है। द बेस्ट वे टू एलिमिनेट एक्सेसिव फ्लड is to keep the river intact on the soil. Also, the desilting of the river bed should be done regularly। Thankful the government is aware of this fact and doing the same। सबसे प्रभावी क्या हो सकता है बाढ़ को रोकने का? सबसे प्रभावी हमारा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है अत्यधिक पेड़ों को लगाना, वृक्षारोपण करना। तो वृक्षारोपण लगातार हो रही हैं, सरकार इस विषय पर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं और जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि फ्लड को रोका जा सके, ताकि मिट्टी को पेड़ की जो जड़ें हैं वो जकड़ कर रख सकें और धूल मिट्टी उड़कर नदियों के तलों में जाकर जमा ना हो जाए। Drought are caused by the lack of rainwater। This leads to failure of crops and other damage to life and property। There was no human remedy to save ourselves from drought till some time back, but today more trees are being planted in drought-prone areas and rain harvesting ponds are also being made। Drought यानी कि जो सूखा है, ठीक बाढ़ का विपरीत है।
कहीं तो अत्यधिक बारिश की वजह से इतना ज़्यादा बारिश होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन उस उधर दूसरी जगह अगर देखी जाए तो सूखा पड़ जाता है, जहाँ लोग पानी के एक बूंद के लिए भी तरस जाते हैं, पीने तक को पानी उनको नहीं मिल पाता। और इसकी परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहाँ की जो फसल हैं वो भी सूख जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अगर खाने को नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी कैसे बच पाएगी, फिर प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सूखा का सामना लोगों को करना पड़ता है। देर वॉज नो ह्यूमन रेमेडी। अभी कुछ सालों पहले तक की बात है कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं था कि सूखाग्रस्त इलाके में लोगों के लाइफ को बचाया जा सके। बट टुडे मोर ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा सा लोग अवेयर हो चुके हैं इस बारे में, और जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ यानी कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जो सूखाग्रस्त इलाका है, वहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। और साथ ही रेन हार्वेस्टिंग पॉन्ड आर ऑल्सो बीइंग मेड, और वहाँ पर कुछ ऐसे पॉन्ड भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि जब सूखा पड़े या इस तरह के प्रॉब्लम्स आएँ तो उनसे खेती की जा सके। तो यहाँ पे देखिए, ड्रॉट और फ्लड, इन दोनों के बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट में ऐसे को पढ़ा है, और मैं साथ साथ आपको हिंदी भी समझाती गई हूँ, तो आपको ये बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। ओके, तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले ऐसे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।